हमारे साथ अविनाश गुप्ता हैं, भाविक पटेल हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अविनाश जी, क्या लगता है आपको, चांदी रुकेगी या फिर रफ्तार जारी है? नमस्कार मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, जैसे कि चांदी अपनी चाल चल रही है और पूरी तरह से मैं ये बोलूंगा कि ये रुक रुक के ही चलेगी और रुक रुक के चलना ही बहुत अच्छा है। जहां जहां पे एकदम से तेजी आती है, करेक्शन आ रहा है और करेक्शन के बाद कंसोलिडेट होकर के आगे बढ़ रही है, दैट इज वेरी गुड फॉर द मेटल। और मुझे ये लगता है कि ये चांदी अभी रुकेगी नहीं, चांदी अभी भी बढ़ेगी, लेकिन धीमी रफ्तार से बढ़ना कमोडिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इन्वेस्टर के लिए, सभी जनों के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से जब भाव बढ़ता है तो वो रिस्की होता जाता है। इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये रुक रुक कर ही चलेगी तो अपने कमोडिटी के लिए अच्छा होगा। मृत्युंजय जी, अच्छा, अब अविनाश जी, एक डायरेक्ट सवाल आपसे। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि 2.5 लाख के बाद 3 लाख या 2.5 लाख के बाद 2 लाख? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं तो मृत्युंजय जी। डिफिकल्ट ही पूछता हूँ सर, आप हाँ बढ़िया बिल्कुल जवाब सर, देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि 3 लाख का, 2.25 लाख और 2,15,000 के आसपास के लिए एक मन बना के चलना चाहिए कि ये 2.5 लाख के अंदर आज मैं खरीद रहा हूं तो 2,15,000 का शॉक में ले सकता हूं और 3 लाख की जर्नी 100% बनेगी, ये कंफर्म है। अच्छा, 3 लाख की जर्नी आप कह रहे हैं कि 100% बनेगी, ये कंफर्म है, इस पे आप नजर रखिए। अविनाश जी, गोल्ड पर क्या व्यू सर आपका? गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड सर, मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्टेबल प्राइस रहेगा और तेजी के अंदर 10% की तेजी मुझे लगती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आनी चाहिए। डाउनफॉल के अंदर 2 से 3% का डाउनफॉल लगता है, उससे बहुत ज्यादा डाउनफॉल मुझे लगता नहीं है। और सोना विल बी मोर स्टेबल दिस ईयर कंपेयर टू चांदी। गोल्ड क्या कह रहे हैं आप, स्टेबल रहेगा कंपेयर टू चांदी? यस सर, चांदी में तेजी ज्यादा रहेगी, अच्छा चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी सोने के मुकाबले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सोने के मुकाबले चांदी में वोलाटिलिटी ज़्यादा रहेगी। इस पर आप नज़र बनाकर चलिए कि इसमें आगे क्या हो सकता है। सर, एक फाइनल सवाल आपसे अविनाश जी। तो जो लोग सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं, मैं शादी ब्याह के पर्पज़ से नहीं पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इस भाव पर लेना चाहिए या एक करेक्शन का वेट करना चाहिए? सर, 10% की करेक्शन को ध्यान में रखते हुए चांदी लेनी चाहिए और सोने के अंदर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है 2% के करेक्शन के ऊपर वो खरीद सकता है 5 से 10% की तेजी के लिए। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका जुड़ने के लिए, गोल्ड पर और सिल्वर पर अपना व्यू देने के लिए।